मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्बा गणिसा। गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास व भारतीय जनता पार्टी के विधायक रूपाराम रविवार को खाचरियावास के निवास पर मिले और लंबी मंत्रणा की। आखिरकार पायलट कैंप के मुखिया विश्वेंद्र सिंह रूपाराम को लेकर खाचरियावास के यहाँ क्यों गए, आखिर क्या बातचीत हुई, ये सियासी गलिये में चर्चा का विषय बन चुका है। कारण विश्वेंद्र ने ही ये तस्वीर ट्विटर पर भेज करके राजस्थान की राजनीति में भूचाल खड़ा कर दिया है। सवाल तो कई उठते हैं, क्या पायलट कैंप बिखर गया है? उनके पक्के साथी विश्वेंद्र सिंह क्या गहलोत से हाथ मिलाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी विधायक रूपाराम भी पाला पलटना चाहते हैं, या खाचरियावास ही आने वाले समय में राजनीतिक रंग बदलते हैं? इंतजार आने वाले दिनों का रहेगा। बहरहाल ये तीनों की मुलाकात राजस्थान की राजनीति में नया गुल खिलाने को तैयार है। सांसद हनुमान बेनीवाल आखिर क्या कारण है कि केंद्र सरकार का भी वे विरोध करने लगे हैं और विरोध में बयानबाजी करने लगे हैं? कारण स्पष्ट है कि किसानों के बूते राजनीति करने वाले हनुमान बेनीवाल की उनकी बिरादरी में सभी किसान हैं और केंद्र सरकार जो कानून ला रही है वो किसानों के लिए घातक हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर केंद्र नहीं मानता है तो सड़क पर उतरने में मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। कृषि बिल जब लोकसभा में लाया गया था तो हनुमान बेनीवाल का कहना है कि वे कोरोना से पीड़ित थे, लेकिन अब वे एमएसपी बढ़े और इसे खत्म होना ही चाहिए। संविदा को सीधा खातेदार को सामने लाना चाहिए। तीनों बिलों में विसंगतियों को लेकर के वे चाहते हैं कि ये दूर की जाए और किसान संगठनों से वे बात करेंगे और उसके बाद में पीएम से भी बात करेंगे, कृषि मंत्री से बात करेंगे। हनुमान बेनीवाल के पद के लिए वे कह रहे हैं कि मैं नहीं जीता, किसानों की बात नहीं मानी तो वे तयशुदा आंदोलन करेंगे और वे लोकसभा में नहीं होने के कारण बिल का ना तो समर्थन कर पाए ना विरोध कर पाए। लेकिन अब ये स्पष्ट है कि केंद्र सरकार या तो मेरी बातें मान ले या फिर मैं आंदोलन करूंगा। हनुमान बेनीवाल ने अशोक गहलोत को भी कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि वे टाइम पास राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी से वे मिले हुए हैं, किसानों को हाशिए पर लाकर पटक दिया है। गहलोत और वसुंधरा में कुछ ज़्यादा ही लगाव बनता जा रहा है। बंगले भी आमने सामने हैं और वसुंधरा के बंगले की रक्षा भी अशोक गहलोत ही कर रहे हैं। वे कहते हैं कि वे दोनों को यहाँ से भगा देंगे। वसुंधरा तो भाग चुकी है और कांग्रेस वेंटिलेटर पर ही है। ठीक है, समय पर उन्होंने अपना बचाव कर लिया। गहलोत व राजे के बीच जो लगाव है उसके बाद दोनों को मिलकर के अलग पार्टी बना लेनी चाहिए। हनुमान ने कहा कि अगले चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और यहाँ पर हमारी ताकत से ही किसान नेता ही मुख्यमंत्री बनेगा। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में आजकल हर बड़ा नेता अपने आप को मुख्यमंत्री की दौड़ में देखते हुए और सीएम की दावेदारी के रूप में अपने आप को पेश कर रहा है। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया हो या उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ हो या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत हो, यही नहीं ओम माथुर भी राजस्थान की राजनीति में ज़्यादा ही रुचि लेने लगे हैं और सक्रियता से ये संकेत दे रहे हैं कि वे आने वाले समय में सीएम के दावेदार हैं और उनके मन में ये सपना भी हिलोरे ले रहा है। इन सभी से अलग इन दिनों सांसद दिया कुमारी भी अपने आप को सीएम की दौड़ में दिखाने का प्रयास कर रही है।
यही कारण है कि वो अकेले राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर के ज्ञापन देने राज्यपाल के पास जा पहुंची, जबकि इसी मुद्दे पर अन्य भारतीय जनता पार्टी नेता बाद में ज्ञापन देने गए। एकमात्र वसुंधरा राजे है जो इन सभी से अलग जनता के बीच अपने आप को सक्रिय रखकर सीधा जनता से संवाद करके आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को चुनौती देने के संकेत देने लगी है। राजस्थान में शहरी सरकार के समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा आगामी निगम चुनाव में दांव पर होगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ गहलोत की विरोधी लॉबी, पायलट और उनके साथी भी उन्हें घेरने की रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं। विशेष तौर से जोधपुर नगर निगम में दोनों ही बोर्ड पर कांग्रेस नहीं आती है तो गहलोत को हाईकमान को जवाब देना भारी पड़ सकता है। इस कारण जोधपुर में हर वार्ड का प्रत्याशी जातिगत आधार पर और जिताऊ आकलन के साथ उतारने के लिए गहलोत खुद टिकट का वितरण करेंगे, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। पर्दे के पीछे का पूरा काम गहलोत करेंगे, जबकि उनके करीबी सिपलसार शहर कांग्रेस अध्यक्ष सईद अंसारी, पूर्व जेडीए चेयरमैन राजेंद्र सिंह सोलंकी, पूर्व महापौर रामेश्वर दादीच फ्रंट फुट पर काम करते नजर आएंगे, जबकि विधायक मनीषा पवार भी गहलोत को पूरा फीडबैक देगी। इसमें इस बार भारतीय जनता पार्टी खेमे को जो शेखावत गुट व वसुंधरा राजे गुट में बटा है, खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब खेल समाचार। फाल्कन पुंगलिया क्रिकेट एकेडमी में प्रवेश जारी है या पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाता। मासिक शुल्क के तौर पर 1000 रुपया लिया जा रहा है। प्रशिक्षणार्थियों को लेदर क्रिकेट की बॉल एकेडमी द्वारा दी जाती है, जबकि क्रिकेट किट खुद प्रशिक्षणार्थियों को लाना होता है। यहाँ सुबह और शाम हर आयु वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को टर्फ विकेट, मैटिंग विकेट और सीमेंट विकेट पर अभ्यास करवाया जाता है। संपर्क करें बिरला स्कूल के सामने रामद्वारा गली, नशा मुक्ति केंद्र के पास। मोबाइल नंबर 9694088523 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।